हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री वेटरन्स के लिए इंडियन मार्केट में कौन-कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो आज इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं और जिसके लिए मिलिट्री वेटरन्स को प्रेफ़रेंस दी जाती है। जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन, बिजनेस टू बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस टू कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन, ओमनी चैनल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टम्स एंड ट्रेड, कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें हैंडल करनी होती हैं। तो दोस्तों अभी ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल हो चुका है। अभी जहां ब्लिंकिट, ग्रोफर्स जैसी कंपनीज 10 मिनट के अंदर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्ट भी कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और कितनी ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो जो भी मिलिट्री वेटरन्स, स्पेशली जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से हैं, आइदर एयर फोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनको तो प्रेफ़रेंस दी ही जाएगी। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री वेटरन्स अपने करियर में कैंटीन प्लस फूड प्लस लॉजिस्टिक्स ऑफ वेपन्स, एम्यूनिशन, फूड एंड नंबर ऑफ थिंग्स को हैंडल करते हैं। सो दे कैन, अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, सीख सकें रिगार्डिंग करंट मार्केट में बी2बी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बी2सी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और आप उसको अच्छी तरह कैसे मोर बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनिटली कंपनीज़ इसके लिए आपको हायर करेंगे। नेक्स्ट इज़ लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे पास कंपनी है शिप रॉकेट, डिलीवरी एंड नंबर ऑफ अदर कंपनीज जो वेयर हाउसिंग, रिटर्न मैनेजमेंट, डेंजरस गुड्स हैंडलिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज इनमें डील करती है। तो आप डिलीवरी का देखें तो उनके पास फुलफिलमेंट सेंटर होता है, फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर होता है, इसी तरह अमेजोन का है। तो वेयर हाउसिंग का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फुलफिलमेंट सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें, आप लोग पढ़ें और उसमें क्या-क्या होता है। अगेन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आप लोगों ने ड्यूरिंग योर सर्विसेज इन आर्म फोर्सेस आपने बहुत सारी चीज़ें हैंडल की हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में करंटली वो कैसे हैंडल होता है, आज के टाइम पे वो कॉर्पोरेट कैसे हैंडल कर रहा है, सिविलियन वर्ल्ड उसको कैसे हैंडल कर रही है और आप उसको कैसे सीख सकते हैं? क्या उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस हैं जो हम कर सकते हैं? तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लॉजिस्टिक्स की हों या फिर कॉर्पोरेट बड़ी एम्प्लॉयी साइज़ की कंपनीज़ जिनमें 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 20,000 एम्प्लॉइज़ हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो उसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिज़ाइन, कैरियर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रियल टाइम ट्रैकिंग कैसे की जाए, ये भी ज़रूरी है। तीसरा, इसके लिए मिलिट्री वेटरन्स को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, स्पेशली आज के आने वाले लॉजिस्टिक ई-कॉमर्स जो स्टार्टअप्स हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मिलिट्री वेटरन्स को हायर कर रहे हैं और इसमें हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खुद को कैसे प्रिपेयर और प्रेज़ेंट कर सकते हैं। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ऑर्गनाइजेशन, formulation of strategies, improving performance, procuring materials and resources, budgeting and forecasting. अगला है फैसिलिटी मैनेजमेंट। बहुत बार क्या होता है कि जो डिफेंस फोर्सेस से हमारे दोस्त हैं, इन्होंने फैसिलिटी मैनेजमेंट किया हुआ है एंड दे आर वेरी गुड इन दिस, यू आर वेरी गुड इन दिस, बट यू अवेयरनेस नहीं है कि इसको एग्जैक्टली मार्केट में किस नाम से बोला जाता है, राइट? हमें उस कीवर्ड का या फिर उस पोजीशन का, उस रोल का नाम नहीं मालूम होता है। तो हमें इसकी अवेयरनेस भी बढ़ानी है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट को इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश किया कुछ पॉइंट्स में। तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरी जो फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉइज हैं, तो ऑब्वियसली उनका पूरा ऑफिस स्पेस, कैफेटेरिया और उनकी सिक्योरिटी, सर्विलांस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर पूरी आपकी टीम होगी जो सारा काम करेगी, आपको उस टीम को पूरा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स इन्वॉल्व होंगी। तो as we will go through all these points, I have tried to summarize few things here. So handling end-to-end facilities, interiors, infrastructure, liaising with contractors, जो भी आपके
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करेंगे, वेंडर्स जो हमारे होते हैं। सुपरवाइज एंड सजेस्ट एनहांसमेंट ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस एंड कैफेटेरिया मैनेजमेंट। Other than that is provide support in preparation of and take accountability for all administration budgets. Budgeting, cost control is very crucial part of facility management. Liaising with government and regulatory bodies like electricity board, local government agencies for obtaining necessary sanctions, approvals, ensuring smooth working conditions. So अगर कहीं पे भी आप ऑफिस स्पेस नया स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन-कौन से आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। फॉर स्टेट बाय स्टेट बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज होते हैं। तो वो कौन-कौन से रेगुलेशंस हमें करने हैं, तो आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके लिए किस गवर्नमेंट ऑफिशियल या किस डिपार्टमेंट से बात करना है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपने अब फॉर मिलिट्री भी डिफेंस फोर्सेस भी स्पेसेस लेती हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे और वहाँ पे लोकल बॉडी से इंटरैक्ट करते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको मालूम होगा कि अगर आपने एक हैंडल किया हुआ है, तो यू नो कि किस डिपार्टमेंट से मुझे लाइजन करना है, किन से ये सारी रेगुलेशंस क्लियर करवाने हैं, ये फॉर्म्स क्लियर कराने हैं। अगेन जैसे मैंने मैसेज किया, बजटिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। कोई स्पेस वेस्ट ना हो रहा हो, हम बिजली कैसे बचा सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, स्पेस को बेहतर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, मोर लाइट को कैसे बेहतर मैनेज मैनेज कर सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू जस्ट नीड टू चेक ऑन वेबसाइट्स लाइक लिंक्डइन, नौकरी, आई एम जॉब्स की ये जॉब्स कहाँ है जहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट है, एंड जस्ट चेक इफ यू आर अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, तो देखो कि 5 से 14 साल के लिए कौन-कौन सी ओपनिंग्स आई हैं। अगर आपने पीएमआर लिया है या फिर सुपर एनुइटिंग हैं आप, तो आप देखिए कि 15 से 25 साल या 30 साल के लिए कौन-कौन सी ओपनिंग्स है फैसिलिटी मैनेजमेंट, यानी अप्लाई फॉर दैट। अगेन आई विल रिपीट कि आप जब रिज्यूमे बनाएँ, अगर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से है, तो उसमें ये चीज़ें अगर आपने की है तो उसको डालें। देन वो रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन। तो जितनी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं या बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अपनी रिलायंस जियो हो गई, अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, बड़ी-बड़ी उड़ान हो गया। तो इसमें सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। बट तो पहला चीज़ है कि सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन है क्या? Security and loss prevention is essential business function that helps companies minimize risk, prevent theft, increase the overall safety of the company. Loss prevention may also refer to data protection, safety and risk management. तो इसमें क्या आएगा? इसमें सर्विलांस आ गया, प्रोसेस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया, मर्च ओवरसी अब मर्चेंडाइज रिटर्न होते हैं, बहुत बार एक्सचेंज होती है चीज़ों की, तो रिटर्न आ रहा है प्रॉपर या नहीं, कहीं वो बीच से गायब तो नहीं हो जा रहा। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग हो गई। कोई अगर वॉयलेशन हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो कि वॉयलेशन हुआ क्यों और इसको कम कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके लिए राइट डिसीजन क्या होगा। डेवलप सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड परफॉर्म सेफ्टी चेक्स। अब ये मैंने 5-6 अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल रोल्स कौन-कौन से हैं जहाँ पे मिलिट्री वेटरन्स हमारे अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये है कि ये जॉब्स कहाँ सर्च की जाए, तो आप लिंक्डइन के जो जॉब सेक्शन है, naukri.com है, आई एम जॉब्स से यहाँ पे आपको जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आप लिंक्डइन या आई एम जॉब्स या naukri.com पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन, ये सारे कीवर्ड्स को पुट करें, एक्सपीरियंस रेंज वहाँ पे डालें, अगर आपकी कोई लोकेशन प्रेफ़रेंस है, तो वहाँ डालें एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, और आप नेक्स्ट पार्ट में और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस पे वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।